Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Bharati College of Engineering and Technology दुर्ग। आज के इस लेक्चर में हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करेंगे गियर बॉक्स। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ गियर बॉक्स क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं गियर बॉक्स क्या है। तो गियर बॉक्स जो है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट है या ट्रांसमिशन सिस्टम का अरेंजमेंट है। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है? तो ट्रांसमिशन सिस्टम वो कंपोनेंट है जिसमें क्या होता है, आपका इंजन से जो पावर जनरेट होता है, ठीक है, इंजन से जो पावर जनरेट होता है उसको ड्राइविंग व्हील तक ट्रांसमिट करना है। तो यही कहलाता है ट्रांसमिशन सिस्टम। अब लास्ट के जो लेक्चर्स है उसमें हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट्स के बारे में जिसमें देखे थे क्लच। ट्रांसमिशन सिस्टम के जो पार्ट्स है उसमें क्या क्या है, तो एक है आपका क्लच सबसे पहले, साथ ही साथ है उसमें आपका गियर बॉक्स है। और गियर बॉक्स के थ्रू किसे कनेक्टेड रहता है वो गियर बॉक्स जो है, गियर बॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट जो आउटपुट शाफ्ट है वो प्रोपेलर शाफ्ट है। और प्रोपेलर शाफ्ट फिर कहाँ से कनेक्टेड रहता है, उसमें आपका डिफरेंशियल में जाके जुड़ा होता है। और डिफरेंशियल क्या करता है, फिर आपके जो रियर व्हील है उससे कनेक्ट होता है या रियर एक्सल से कनेक्ट होता है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में अरेंजमेंट। तो जो गियर बॉक्स है ट्रांसमिशन सिस्टम का ही पार्ट्स है, जिसमें क्या किया जाता है, जो इंजन से जो पावर जनरेट होता है उस पावर को जो इंजन से जो पावर जनरेट हो रहा है या जो टॉर्क जनरेट हो रहा है उस टॉर्क को इंजन के से आपके रियर व्हील या रियर एक्सल तक ट्रांसमिट करना है। ये होता है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम। अब गियर बॉक्स क्या है? तो गियर बॉक्स हमारा जो होता है ये करता है आपका जो भी अब गाड़ी रन कर रहा है तो हमको क्या है, अलग अलग सिचुएशन में गाड़ी के स्पीड को डिफरेंट करना रहता है, उसको चेंजेस करना होता है। ठीक है, हमेशा गाड़ी एट स्पीड पे नहीं चल सकता। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको गाड़ी का जो स्पीड है उसको, पावर को और स्पीड को चेंजेस करना रहता है, उसको वेरी करना रहता है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं जो गियर है, गियर क्या करता है, व्हीकल के जो स्पीड है उसको गियर के व्हीकल के स्पीड के साथ साथ उसके पावर को टॉर्क को क्या करता है, वो वेरी करता है। कभी उसको कम करता है और कभी क्या करता है, उसको ज़्यादा करता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये मेनली क्या होता है, आपका जो गियर है वो उसका गियर बॉक्स का काम है। गियर बॉक्स को क्या बोला जाता है, उसमें नंबर ऑफ गियर्स अरेंज रहते हैं, इस कारण उसको गियर बॉक्स बोला जाता है। ठीक है, तो मेनली इसका वर्क है कि स्पीड को वेरी करना, जिसमें क्या किया जाता है, जैसे आपको क्या है, रिड्यूस द स्पीड है और इंक्रीज द टॉर्क है, या फिर रिड्यूस टॉर्क है और इंक्रीज स्पीड। ये कंडीशन डिपेंड करता है। जैसे हमको हिली एरियाज है तो वहाँ पे हमको कैसा रिक्वायरमेंट है, जब हिल में हम चढ़ रहे हैं तो हमको वहाँ पे क्या है, हमको हाई टॉर्क की ज़रूरत है। और स्पीड जनरली जैसे आपको क्या है, हिली एरियाज है या प्लेन एरियाज है, सॉरी जिसमें लोडेड एरिया है, हिली एरिया लोडेड एरिया, तो वहाँ पे क्या है हमको, या अब रिवर्स करें तो हमको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे हमको हाई टावर की जरूरत पड़ता है और स्पीड कम हो। लेकिन जस्ट क्या है, ड्राइवर अगर क्या कर रहा है, जो व्हीकल है उसको क्या कर रहा है, प्लेन रोड में चला रहा है। तो जब प्लेन रोड में चला रहा है तो हमको क्या है, तो वहाँ पे हाई टावर की जरूरत नहीं, पावर हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, हमको वहाँ पे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। ठीक है, तो उस स्पीड को फिर हम क्या कर सकते हैं, हम टॉर्क को रिड्यूस करके हम स्पीड ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये आपका फंक्शन होता है गियर बॉक्स का, स्पीड और टॉर्क को, पावर को वेरिएशन करता है, वो चेंजेस करता है उसमें। ठीक, अब उसमें देखते हैं ये जो अरेंजमेंट है इसके कुछ पार्ट्स हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो जो गियर अरेंजमेंट होता है उसमें आपका होता है अरेंजमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में, जिसमें एक होता है सबसे मेन शाफ्ट होता है, एक इनपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट या जिसको हम लोग क्लच शाफ्ट भी बोलते हैं, इनपुट शाफ्ट या क्लच शाफ्ट, जिससे कलेक्ट जो इंजन के थ्रू क्या होता है, इंजन से जो सप्लाई होता है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट से जो कनेक्टेड होता है, इंजन शाफ्ट हो गया। और इंजन शाफ्ट एक होता है मेन शाफ्ट, जिसमें आपका मेन गियर क्या होता है, अटैच्ड रहता है। ठीक, और एक होता है आपका काउंटर शाफ्ट। तो काउंटर शाफ्ट में क्या होता है, और जो गियर्स अरेंज रहते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मेन गियर्स है, गियर 1 2 3 4 5 या रिवर्स 1 2 3 4 5, वो मेन जो शाफ्ट है उससे कनेक्टेड रहते हैं।
और एक काउंटर शाफ्ट होता है। काउंटर शाफ्ट का जो गियर्स है आपके इनपुट शाफ्ट से क्या होता है वो मैश होता है गियर, उसके थ्रू क्या करता है पावर जो है या टॉर्क क्या होता है ट्रांसमिट होता है, फिर वो काउंटर शाफ्ट के गियर के थ्रू क्या करता है हमारा मेन जो शाफ्ट में जो गियर्स कनेक्टेड है उसमें वो ट्रांसफर होता है। तो ये आपका क्या होगा, ये वर्किंग प्रोसीजर हो गया आपका, कैसे जो टॉर्क है या पावर ट्रांसमिट होता है, स्पीड ट्रांसमिट होता है थ्रू गियर बॉक्स या गियर अरेंजमेंट। तो वन बाय उसमें डिस्कस करते हैं। काउंटर शाफ्ट क्या होता है, जो है वो क्लच शाफ्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है जैसा मैंने बताया है, और ये क्या करता है मेन शाफ्ट से भी जिसमें गियर्स लगे होते हैं, और ये क्या कर सकता है इसका जो रोटेशन है इंजन स्पीड पे या लोअर देन इंजन स्पीड पे क्या कर सकता है वो स्पीड पे रन कर सकता है या घूम सकता है अकॉर्डिंग टू गियर रेशियो। तो गियर रेशियो के हिसाब से उसमें अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे जो काउंटर शाफ्ट में जो गियर लगे रहते हैं वो क्या होता है स्टार्टिंग में, मतलब आउटपुट शाफ्ट की तरफ से बात करते हैं तो उसका जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। टीथ नंबर ऑफ टीथ्स क्या होते हैं छोटे हो क्या होते हैं उसमें सॉरी बढ़ते जाते हैं पहले सबसे, क्योंकि जो सबसे छोटा टीथ का रहेगा फिर बड़ा टीथ फिर लास्ट में ऐसा बड़ा होते होते जाता है। तो ये काउंटर शाफ्ट के जो उसमें गियर्स होते हैं उसके अरेंजमेंट के बारे में। फिर मेन शाफ्ट हो गया, तो जो इसका मेन शाफ्ट क्या होता है जो व्हीकल स्पीड पे क्या होता है रन करता है, और इसमें जो पावर कहाँ से ट्रांसमिट होता है, ये ट्रांसमिट करता है काउंटर शाफ्ट से जो पावर ट्रांसमिट होता है थ्रू द गियर्स, उसको क्या करता है यूज करके उसको रोटेशन होता है ऑन द गियर रेशियो बेसिस में। गियर रेशियो क्या होता है आपका जो इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट के टीथ के रेशियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन गियर रेशियो। जैसे क्या है आपका इनपुट शाफ्ट कितना है आपका 16 है, ठीक है, और आउटपुट शाफ्ट कितना है 32 है, तो गियर रेशियो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। मतलब हमारा जो आउटपुट शाफ्ट है सॉरी इनपुट टीथ और आउटपुट दोनों में क्या है जो रेशियो है, अगर मतलब एक जो शाफ्ट है अगर 2 बार रोटेट हो रहा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ जो टीथ क्या है 16 है, ठीक है, और एक में क्या है 32 है, तो उसको 2 बार जब रोटेट होगा तब पूरा जो उसके टीथ है क्या मैश होगा, इसलिए उसको क्या है पूरा दोनों एक जो गियर है उसको 1 रोटेशन में, जो नेक्स्ट जो गियर है उसको 2 रोटेशन करना पड़ेगा कि जिसमें सभी टीथ हो क्या सके उसको मैश हो सके। तो यहाँ पे जो गियर रेशियो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके क्या था कंपोनेंट्स है जो एक गियर बॉक्स में अरेंज रहता है। गियर रेशियो, तो गियर रेशियो क्या होता है, ये रेशियो होता है आपका ड्रिवन गियर टीथ टू द ड्राइविंग गियर टूथ। और जो गियर रेशियो क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गियर रेशियो अगर क्या होता है लार्ज देन 1 है, मतलब 1 से बड़ा है ग्रेटर देन 1, तो उसमें क्या होता है मेन शाफ्ट क्या होता है, जो मेन शाफ्ट है वो लोअर देन द काउंटर शाफ्ट, उसका जो स्पीड होता है मतलब रिवॉल्व है, रिवॉल्व क्या है आरपीएम, आरपीएम बोलते हैं जिसको रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन, अगर वो 950 आरपीएम का है तो 1 मिनट में वो 950 टाइम्स क्या करता है वो रिवॉल्व होगा, रोटेट होगा, ठीक है। तो ये होता है। एंड द टॉर्क ऑफ द मेन शाफ्ट इज हायर देन द काउंटर शाफ्ट, तो अगर वो 1 से कम है तब क्या गियर रेशियो, और इफ द गियर रेशियो इज लेस देन 1 तो क्या होगा आपका मेन शाफ्ट क्या होगा हायर स्पीड पे घूमेगा और काउंटर शाफ्ट जो है वो लोअर स्पीड पे घूमेंगे। और फिर क्या होता है इस कारण हमारा जो टॉर्क, मतलब अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो हमको टॉर्क कम मिलेगा, और अगर हमारा टॉर्क ज़्यादा है तो हमको क्या मिलेगा स्पीड जो है कम मिलेगा। ये कंडीशन कब आएगा जैसे आपका स्लॉपी एरियाज है या फिर जहाँ पे हिलीज एरिया हमको जहाँ पे चढ़ने हैं, या फिर एकदम लोडेड कंडीशन है हैवी व्हीकल्स के जो केस है और उसको लोडेड कंडीशन है, तब हमको टॉर्क की ज़्यादा जरूरत है। और नॉर्मल जो प्लेन रोड में है तो वहाँ पे हमको टॉर्क नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए गाड़ी जो है स्पीड उसमें कवर करे। तो ये है आपका वर्किंग प्रिंसिपल जो है गियर बॉक्स का। उसके बाद में और देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो जो मैंने बताया वही चीज़ है यहाँ पे। इन अ गियर बॉक्स द काउंटर शाफ्ट इज मेज्ड टू द क्लच, और उसके बाद क्या होता है कपल ऑफ द गियर। और जो काउंटर शाफ्ट है जो इंजन से कनेक्टेड रहता है वो हमेशा क्या होता है रनिंग कंडीशन में होता है, क्योंकि इंजन के शाफ्ट से
कपल रहता है, मेश रहता है। और जब क्या किया जाता है, जो मेन काउंटर शाफ्ट क्या किया जाता है, मेन शाफ्ट के कांटेक्ट में आता है बाय यूजिंग अ मेसिंग विद द गियर्स, तो उसके कारण क्या हो जाता है, जो मेन जो शाफ्ट है वो भी स्टार्ट होना चालू हो जाता है, मेन शाफ्ट रोटेटिंग स्टार्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द गियर रेशियो, ठीक है। और उस कारण क्या होता है, वो फिर आपका जो मेन शाफ्ट जब रोटेशन स्टार्ट हो जाता है तो हमारा जो आउटपुट शाफ्ट है, मेन शाफ्ट का ही जो उसको हम लोग आउटपुट शाफ्ट बोलते हैं, जो हमारा क्या होता है क्रैंक शाफ्ट, सॉरी आपका किससे होता है, प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू क्या होता है, रियर व्हील से कनेक्ट होता है। तो वहां से क्या होता है, जब मेन शाफ्ट रोटेशन स्टार्ट हो जाता है तो आपका व्हील भी रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो व्हील का जो स्पीड है उसी में हमारा मेन जो शाफ्ट है उसका दोनों का रोटेशन इक्वल हो जाता है। तो ये था हमारा गियर बॉक्स के फंक्शंस के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में शॉर्ट इंस्ट्रक्शन। थैंक यू क्लास।